नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडिया के बारे में। लोगों के मन में कई सवाल चल रहे हैं कि स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में क्यों है और अप ट्रेंड कब आएगा, कब इसमें तेज़ी लौटती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्या लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्या एग्जिट करने का समय आ गया है, क्योंकि आज स्टॉक ने इंट्राडे बेसिस पर 14,000 का लेवल भी तोड़ दिया था। तो इन सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। अबाउट इंडिया एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास की है। हालांकि यहाँ पर मिड कैप दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल कैटेगरी के हिसाब से लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 14,093 रुपीज़, जो कि इंट्राडे बेसिस पर हमें उससे भी नीचे आता हुआ नजर आया था। आज हमें 1.43% की गिरावट देखने को मिली है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं 10% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अगर बात करें 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में तो 12% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 181% के मल्टी बैगर रिटर्न इसने लॉन्ग टर्म में बनाकर दिए हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 51.24 है, जबकि सेक्टर का पीई 40 है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वो 12.49 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 4.85 है। डिविडेंड यील्ड 1.74%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.51 चलता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो इसका वैल्यूएशन हमें सेक्टर के मुकाबले प्रीमियम वैल्यू पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है, हेल्थ केयर कंपनी है। डायग्नोस्टिक्स में इसका पोर्टफोलियो है, मेडिकल डिवाइसेस ये ऑफर करता है, न्यूट्रिशनल्स है, ब्रांडेड जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स में काम करने का इसका बिजनेस हमें दिखा देता है। अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो ग्रोथ वाली कंपनी है। 2017 में 2.96 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 4.2 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। जो स्पीड से रेवेन्यू बढ़ रहा है उससे कई ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आता है। 2017 में 0.27 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल से भी ज़्यादा होकर 2020 में 0.59 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 7.29% है, जबकि एबट की 12.48%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 1.4 से बढ़कर 1.78% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 3.94% है, जबकि एबट की 20.96% हमें दिखाई देती है। अगर हम अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करें ग्रोथ व्यू तो आप देख पाएंगे शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऐसा एक भी साल नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस डिटोरिएट होता हुआ नजर आ रहा हो। कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 75%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये अच्छी बात है। एफआई है इसका निवेश 1.34%, टोटल ईआई है इसका निवेश 8.83%। अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 14.85% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज, कुछ मार्जिन्स को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज 19.005 से बढ़कर 19.81% हो चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज सुधर चुका है, 12.24% से सुधरकर 14.48% हो चुका है। बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 22 से बढ़कर 24 हो चुका है। हालांकि आरओसी में गिरावट दिखाई दे रही है। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो वो 15.31 से बढ़कर 16.71 होते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल जो रिटर्न रेशियोज हैं काफ़ी बेहतर हमें दिखाई दे रहे हैं। करंट रेशियो के बारे में बात करें तो 3.6 का करंट रेशियो है और 3 का क्विक रेशियो में चलता हुआ नजर आता है। तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में दिखाई नहीं दे रही है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता की बात कोई दिखाई नहीं देती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 95.08%। अगर बात करें टर्नओवर रेशियोज के बारे में तो एसेट टर्नओवर रेशियो में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल 115% का एसेट टर्नओवर रेशियो भी बुरा नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सुधर चुका है, 6.06 से बढ़कर 7.76% हो चुका है। तो यहाँ पर सिचुएशन काफी अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है और डिविडेंड भी काफी अच्छा देती है। 1% से ज्यादा का ऑलमोस्ट 2% का डिविडेंड हमें स्टॉक देता रहता है। फिलहाल स्टॉक में गिरावट चल रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज क्या चल रहा है। तो अबाउट इंडिया में जो डिलीवरी परसेंटेज है 2 फरवरी 2021 की, तो स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है, 65% की शानदार डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है।
तो आप देख सकते हैं स्टॉक में काफ़ी समय से गिरावट हो रही है, डाउन ट्रेंड में चलता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई दी है। पिछले कुछ ही समय में ये 16,500 के लेवल से 14,000 तक आता हुआ नजर आया है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 22.03 है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 27.16, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही वीक आरएसआई के नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एमएससीडी के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, ऑफकोर्स इतनी गिरावट हुई है तो बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मीडियन है 14,800 का लेवल और अपर बैंड है 15,800 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 14,700 का लेवल है, पिवट रेजिस्टेंस 15,300 का लेवल। लेकिन फिलहाल तो गिरावट हो रही है, तो सपोर्ट्स के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला पिवट सपोर्ट है 13,593 का लेवल, तो ओवरऑल 13,600 का लेवल। दूसरा पिवट सपोर्ट है 12,965 का लेवल, तो ओवरऑल 13,000 का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर इसके ऑल टाइम चार्ट्स के बारे में, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। शानदार रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। और जनरली जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो 20 मंथ्स का ईएमए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 13,800 का लेवल, तो करंट मार्केट प्राइस के बहुत ही नज़दीक दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट्स को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, जहाँ पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे वीकली कैंडल्स पर हमें ये पता चलता है कि 50 वीक्स का मूविंग एवरेज भी टूट चुका है। जनरली स्टॉक में जब गिरावट आती है तो ये लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। लेकिन जो दूसरा मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पर दिखाई दे रहा है वो है इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज, जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। जो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 13,389 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला सवाल जो इन्वेस्टर्स के मन में बना हुआ है, लोगों के मन में बना हुआ है कि शेयर में गिरावट क्यों आ रही है, ये हमें पता चलना चाहिए कि शेयर इतना ज़्यादा नीचे क्यों आ रहा है। इसका क्या रीज़न है, क्या फंडामेंटल रीज़न है, क्या फंडामेंटली कुछ रॉन्ग हमें यहाँ पर दिखा देता है। तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, अपनी खुद की एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें फंडामेंटली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अभी तक मार्केट में नहीं आई है कि इसके कारण शेयर ऐसा नीचे गया है। ऐसा कुछ भी अभी तक हमें मार्केट में दिखाई नहीं देता है। कोई भी फंडामेंटल नेगेटिव न्यूज़ अभी तक मार्केट में नहीं आई है। लेकिन जो गिरावट हो रही है ये स्टॉक मार्केट का बस एक वेव है, ऐसा होता रहता है और इसमें कुछ ज़्यादा करेक्शन अभी भी नहीं आया है। हमने तो इसे 16,000 के लेवल से भी नीचे खरीदा है, 15,500 के लेवल पर खरीदा है। लेकिन इसका अगर ऑल टाइम हाई जो कि है 18,000 का लेवल, वहाँ से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो सिर्फ 20-23% के आसपास का ही करेक्शन देखने को मिला है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। स्टॉक मार्केट में 25-30% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है और करेक्शन होगा तो ही अच्छा बुल रन हमें वापस देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर आपको जोर से दौड़ना है तो एक स्टेप पीछे लेकर आप जंप अच्छा लगा सकते हैं। ये तो स्टॉक मार्केट में भी ये रूल एप्लीकेबल हो ही जाता है। तो ओवरऑल कोई डरने की बात नहीं है। फंडामेंटल रीजन यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है जिसके कारण शेयर नीचे जा रहा है। तो ऐसा क्या रीजन है जितना स्टॉक में इतनी गिरावट हो रही है और तेजी नहीं आ रही है? उसका रीजन है कि जो वॉल्यूम्स की कैंडल्स बन रही है, जहां पर हमें हैवी सेलिंग होती हुई नजर आ रही है। कंटिन्यूसली सेलिंग के वॉल्यूम्स यहां पर बढ़ चुके हैं। बाइंग के मुताबिक यहाँ पर सेलिंग्स ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। बाइंग भी हो रही थी, ऐसा नहीं है कि बाइंग बिल्कुल ही बंद हो गई है, लेकिन जितनी सेलिंग हो रही है उसके मुताबिक बाइंग हमें कम होती हुई नजर आती है। और ऐसी सिचुएशन में नीचे स्टॉक आता हुआ वाजिबी भी है। तो स्टॉक कब ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड कब शुरू होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो जो Q3 के नंबर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये नंबर्स कैसे आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ चलते हुए नजर आते हैं तो स्टॉक में हमें अप ट्रेंड वापस दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से ऑलरेडी गिर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे पूरे चांसेस बनकर आते हैं कि अगर Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आए तो यहाँ पर बाइंग एमर्ज होती नजर आएगी और स्टॉक में वापस हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो जैसे हमने फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, तो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह शेयर लॉस में निकालने वाला है। तो इन्वेस्टर्स को मैं यही कहूंगा कि ज़्यादा पैनिक आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी 15,000 और 15,000 के 500 रेंज में स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है। तो अभी सिर्फ
10% का भी लॉस हमें नहीं हो रहा है, मात्र 10% का, मुश्किल से 10% का लॉस हो रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक करके निकलना मुझे वाइज डिसीजन दिखाई नहीं देता है। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में डरने की बजाय आपको इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर चल रहा है। हमने कई मूविंग एवरेज देखे, कहीं पर हमें 13,500 का लेवल अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा था, कहीं पर 13,800 का लेवल, कहीं पर 13,600 का लेवल। और साथ ही साथ मैं चार्ट्स पर भी आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि 13,500 का जो लेवल है, पहले भी एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया था। तो ये लेवल अब एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा, उसके पूरे चांसेस बनकर आते हैं। तो अगर आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो 13,500 से करके 14,000 का जो लेवल है, बहुत ही अच्छा लेवल है, जहां पर आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।